आज का हमारा एडिटोरियल संबंधित है केरल में होने वाले चुनावों से। केरला ट्रायंगल कि भाई केरल जो है वहाँ पे एक तरीके से आप कह सकते हो कि तीन त्रिकोणीय संघर्ष हमें देखने को मिल रहा है। ट्रायंगल एक हमें देखने को मिल रहा है। एक हो गई कांग्रेस, एक हो गई लेफ्ट पार्टीज और एक हो गई बीजेपी। इन तीनों का ट्रायंगल हमें केरल में देखने को मिल रहा है। द इलेक्शन रिजल्ट्स विल बी इंडिकेटिव कि भाई जो चुनावी नतीजे होंगे वे इस बात के सूचक होंगे, विल बी इंडिकेटिव ऑफ अ न्यू सोशल कॉम्पैक्ट कि भाई ऑफ अ न्यू सोशल कॉम्पैक्ट। यहाँ से कॉम्पैक्ट का मतलब है एग्रीमेंट कि भाई एक नया सामाजिक एग्रीमेंट हमें देखने को मिलेगा इन चुनावों के माध्यम से। दैट इज टेकिंग शेप इन द स्टेट, जो कि आकार ले रहा है। टेक शेप का मतलब होता है निर्मित होना, आकार लेना इन द स्टेट कि भाई केरल राज्य जो है वहाँ पे नए, आप कह सकते हो कि नए सामाजिक एग्रीमेंट हमें देखने को मिल रहे हैं, है ना। और ये चुनाव इन एग्रीमेंट का या इस सोशल कॉम्पैक्ट का सूचक है। द कमिंग असेंबली इलेक्शन इन केरला could mark a realignment of the state's political landscape. The coming assembly election in Kerala कि केरला में होने वाले, कमिंग मतलब जो आ रहे हैं, जो होने वाले हैं, केरल में होने वाले ये असेंबली इलेक्शन जो विधानसभा चुनाव है, कुड ऐसा हो सकता है ना, इस बात की संभावना बनती है, मार्क चिन्हित करना, अ रीअलाइनमेंट ऑफ द स्टेट्स पॉलिटिकल लैंडस्केप कि केरल जो राज्य है उसका जो राजनीतिक नज़ारा है वह एक बार फिर से रीअलाइन हो सकता है, यानी कि एक बार फिर से परिवर्तित हो सकता है। फिर से हम उसमें एक नया एडजस्टमेंट देखने को मिल सकता है हमें। द कांग्रेस विच लीड्स द यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट कि भाई कांग्रेस जो है वह यूडीएफ का नेतृत्व करती है ना, इसको लीड करती है। इसके अलावा ये जो सीपीआई है, दैट लीड्स द लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, ये सीपीआई जो है किसका नेतृत्व करती है? लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट का, है ना। ये जो वाम मोर्चा है उसका नेतृत्व किया जा रहा है सीपीआई के द्वारा। एंड द बीजेपी, और आप कह सकते हो कि तीसरा समूह या तीसरी पार्टी है बीजेपी, दैट लीड्स द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, और बीजेपी किसे लीड करती है? एनडीए को, है ना। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस का मतलब है गठबंधन। आर ऑल बेटिंग ऑन एन आउटसाइज इम्पैक्ट। अब ये जो तीनों की तीनों एक तरीके से आप कह सकते हो, तीनों की तीनों जो ग्रुप हैं ये बेट ऑन का मतलब है कि भाई ये तीनों की तीनों जो है इस बात पे दाव लगा रहे हैं, एन आउटसाइज। आउटसाइज का मतलब होता है जो एक नॉर्मल साइज है ना उससे थोड़ा ज़्यादा होना, अपने साइज से बड़ा होना। आर ऑल बेटिंग ऑन एन आउटसाइज इम्पैक्ट द स्मॉल साउथर्न स्टेट में हैव ऑन देयर रेस्पेक्टिव नेशनल प्लान्स। तो भाई सारे की सारे ये जो तीनों ग्रुप्स की हमने बात की, ये दाव लगा रहे हैं कि भाई आर बेटिंग ऑन एन आउटसाइज इम्पैक्ट द स्मॉल साउथर्न स्टेट में है कि भाई एक बड़ा जो प्रभाव, ये जो छोटा सा राज्य है ना, ये जो छोटा सा दक्षिण राज्य है, इसका जो बड़ा प्रभाव हो सकता है। मैं हैव का मतलब है कि भाई हो सकता है, क्या हो सकता है? इस छोटे से राज्य का बड़ा प्रभाव ऑन देयर रेस्पेक्टिव नेशनल प्लान कि भाई ये जो तीनों की तीनों ग्रुप्स की हमने बात की, यूडीएफ, सीपीआई और ये जो एक तरीके से यूडीएफ, एलडीएफ और एनडीए की जो हमने बात की, तो इनके जो राष्ट्रीय योजनाएं हैं, इनके जो राष्ट्रीय प्लान हैं, उनके ऊपर इस एक तरीके से ये जो केरला है इसके चुनावों का क्या प्रभाव पड़ सकता है ना, उसके लिए उस ये तीनों की तीनों जो ग्रुप है ना इस बात पे दाव लगा रहे हैं। केरला इज वन स्टेट वेयर राहुल गांधी इज माइल्स अहेड ऑफ, ये अहेड के साथ में आता है ऑफ प्रिपोजिशन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन पॉपुलरिटी कि भाई केरला एक ऐसा राज्य है जहां पर कि राहुल गांधी की जो पॉपुलरिटी है वह प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से कई मील आगे है, यानी कि पॉपुलरिटी के मामले में राहुल गांधी नरेंद्र मोदी से कई गुना आगे हैं। कहां पर? केरल में। एंड ए विक्ट्री ऑफ द यूडीएफ could set the scene for his return as कांग्रेस प्रेसिडेंट एंड अ विक्ट्री ऑफ द यूडीएफ। और अगर यूडीएफ है ना, जो कि कांग्रेस की एक तरीके से जो कि कांग्रेस का गठबंधन है, अगर यूडीएफ की जीत होती है तो क्या हो सकता है? कुड सेट द सीन, तो एक बार फिर से जो है सीन सेट हो सकता है, मामला बन सकता है फॉर हिज रिटर्न कि राहुल गांधी जो है दोबारा से लौट सकते हैं एज कांग्रेस प्रेसिडेंट के रूप में। तो ये एडिटोरियल कह रहा है कि भाई पॉपुलैरिटी के मामले में राहुल गांधी केरल में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से बहुत ज़्यादा आगे हैं
और अगर इन केरल के चुनावों में कांग्रेस को या फिर आप कह सकते हो कि यूडीएफ को अगर जीत मिलती है तो इसके मामले से, तो इस जीत से क्या हो सकता है, कुड सेट द सीन, एक तरीके से मंच तैयार हो सकता है किस बात के लिए, कि राहुल गांधी दोबारा से कांग्रेस प्रेसिडेंट के रूप में लौट सकते हैं। मिस्टर गांधी हैज़ बीन इन्वेस्टिंग कंसिडरेबल टाइम। कंसिडरेबल टाइम का मतलब है काफ़ी मात्रा में टाइम, है ना, कि हैज़ बीन इन्वेस्टिंग, कि भाई मिस्टर गांधी जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में निवेश कर रहे हैं, क्या, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में टाइम निवेश कर रहे हैं इन द स्टेट, केरल स्टेट में मिस्टर गांधी जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में टाइम लगा रहे हैं, अपने समय की ऊर्जा को लगा रहे हैं। द बीजेपी लॉन्ग सीन एज अ नॉर्थ इंडियन पार्टी, कि बीजेपी की अगर हम बात करें, लॉन्ग सीन लंबे समय से देखी जाती है एक उत्तर भारतीय पार्टी के रूप में। तो बीजेपी हैज़ मेड सिग्निफिकेंट इनरोड्स इन द स्टेट। इनरोड का मतलब है यहाँ पे प्रवेश, कि बीजेपी हैज़ मेड सिग्निफिकेंट का मतलब है महत्वपूर्ण, इनरोड्स इन द स्टेट, कि भाई बीजेपी ने भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रवेश जो है केरल में किया है ना। एंड इज होपिंग, और बीजेपी इस बात की उम्मीद कर रही है, टू इमर्ज, इमर्ज का मतलब होता है उभर के सामने आना, निकलना, एज द थर्ड पोल थ्रू सोशल इंजीनियरिंग, और बीजेपी इस बात की उम्मीद कर रही है कि इस रूप में उभर के सामने आए, किस रूप में, एक तीसरे पोल के रूप में ना, एक तीसरे खंबे के रूप में, एक तीसरे अस्तित्व के रूप में, किसके माध्यम से, सोशल इंजीनियरिंग, कि भाई बीजेपी जो है एक तरीके से सामाजिक समीकरण बिठाने की कोशिश कर रही है, इंजीनियरिंग यानी निर्मित करना। दैट इंक्लूड्स वूइंग अ सेक्शन ऑफ क्रिश्चियन, तो बीजेपी क्या कर रही है, मतलब कई तरह के जो सामाजिक तबके हैं उनको अपनी ओर मिलाने की कोशिश कर रही है ना। उनमें क्या क्या शामिल है बीजेपी के प्लान में, वू का मतलब होता है रिझाना, अ सेक्शन का मतलब है ग्रुप, समूह, ऑफ क्रिश्चियन, कि भाई जैसे कि क्रिश्चियंस जो लोग हैं उनको बीजेपी रिझाने की या लुभाने की कोशिश कर रही है, और इस तरह से जो सामाजिक समीकरण है उनको चेंज करने की कोशिश कर रही है बीजेपी। अ नोटेबल परफॉर्मेंस इन केरला कैन गिव अ फिलिप टू इट्स साउथर्न एम्बिशन, कि भाई अ नोटेबल, उल्लेखनीय, अगर भाई केरल में एक उल्लेखनीय प्रदर्शन बीजेपी करती है तो यह दे सकता है, कैन गिव, क्या दे सकता है, अ फिलिप, फिलिप का मतलब होता है प्रोत्साहन, टू इट्स साउथर्न एम्बिशंस का मतलब है महत्वाकांक्षाएं, कि भाई एक तरीके से बीजेपी पार्टी की दक्षिण क्षेत्र में, बीजेपी पार्टी की भारतीय दक्षिण क्षेत्र में जो महत्वाकांक्षाएं हैं उन्हें प्रोत्साहन दे सकता है अगर बीजेपी बहुत अच्छा प्रदर्शन केरल में करती है तो। एंड बट्रेस इट्स क्लेम, बट्रेस का मतलब होता है सपोर्ट करना, इट्स क्लेम का मतलब है दावा, ऑफ बीइंग, बीइंग का मतलब है यहाँ पे होना, अ नेशनल पार्टी, कि भाई बीजेपी पार्टी जो कि राष्ट्रीय पार्टी होने का दावा करती है, इस दावे को सपोर्ट मिल सकता है अगर बीजेपी केरल में जीतती है तो। द इनकम्बेंट, इनकम्बेंट का मतलब है सत्तारूढ़, जो वर्तमान में सत्ता में है, चीफ मिनिस्टर पिन्नाराई विजयन इज एक्सपेरिमेंटिंग विथ डेयरिंग, डेयरिंग का मतलब है साहस, साहस से भरे हुए, पॉलिटिकल मूव्स टू विन अ सेकेंड कंजिक्यूटिव टर्म। भाई जो सत्तारूढ़ वर्तमान में जो सत्ता में है चीफ मिनिस्टर पिन्नाराई विजयन, वे कई तरह के एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जो कि बहुत ही साहसिक राजनीतिक कदम उठाने की कोशिश कर रहे हैं वे। वो साहसिक राजनीतिक कदम क्यों उठा रहे हैं वे, टू विन, जीतने के लिए, अ सेकेंड कंजिक्यूटिव का मतलब है लगातार, टर्म का मतलब है अवधि, कार्यकाल, कि भाई मिस्टर पिन्नाराई विजयन कोशिश कर रहे हैं कि दोबारा से लगातार उन्हें एक बार और जो है कार्यकाल मिल जाए, उसके लिए वे जो है कई साहसी राजनीतिक कदम के माध्यम से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जो कि काफ़ी अनयूजुअल है केरला में, कि भाई वो जो दोबारा से सेकंड कंजिक्यूटिव टर्म पाने की कोशिश कर रहे हैं ना, जो कि बहुत ही असाधारण बात है केरला में। हिज मूव्स, कि भाई मिस्टर पिन्नाराई विजयन जो है उनके जो कदम हैं, कुड बी हाईली रिवार्डिंग पॉलिटिकली, ये हो सकता है राजनीतिक रूप से काफ़ी ज़्यादा रिवार्डिंग हो, कुड बी हो सकते हैं हाईली रिवार्डिंग पॉलिटिकली, कि भाई राजनीतिक दृष्टि से मिस्टर पिन्नाराई विजयन के कदम उनके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक हो सकते हैं राजनीतिक रूप से। बट कुड अनसेटल द इम्प्लिसिट पावर शेयरिंग अरेंजमेंट, बट लेकिन उनके ये जो कदम है उन वे कर सकते हैं, अनसेटल का मतलब है कि भाई जो सेटल बना हुआ है ना पूरी तरीके से व्यवस्थित है उसको अव्यवस्थित कर देना। इम्प्लिसिट का मतलब होता है निहित होना,
पावर शेयरिंग अरेंजमेंट अमोंग केरला एलाइट्स। एलाइट्स का मतलब होता है कुलीन वर्ग, है ना। एक तरीके से आप कह सकते हो उच्च या शिष्ट वर्ग जो होता है, संभ्रांत वर्ग होता है। तो ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई केरल के जो एलाइट लोग हैं उनके बीच में ये जो पावर शेयरिंग अरेंजमेंट अभी बना हुआ है ना, ये पावर शेयरिंग अरेंजमेंट जो है उसमें आप कह सकते हो कि वह अव्यवस्थित हो सकता है। दो यद्यपि दे आर प्लेइंग फॉर हाई स्टेक्स इन केरला, कि भाई ये जो तीनों ग्रुप्स की हमने बात की या ये जो तीन बड़ी बड़ी पार्टीज की हमने बात की, दे आर प्लेइंग फॉर हाई स्टेक्स इन केरला, ये केरला में जो है बहुत बड़ा दाव, बहुत बड़े दाव के लिए जो है खेल रहे हैं। ऑल थ्री पार्टीज आर इन टर्मोइल विद इन, लेकिन ये जो तीनों की तीनों पार्टीज हैं ना, इनमें उथल पुथल मची हुई है ना, आंतरिक रूप से, विद इन आंतरिक रूप से इन तीनों पार्टीज में उथल पुथल मची हुई है। एंड इन टसल्स विथ, टसल का मतलब होता है तकरार, है ना, एक तरीके का झगड़ा या संघर्ष। एंड टसल्स विथ अलाइज, और ये जो तीनों की तीनों पार्टीज हैं, है ना, तो इन ये जो बड़ी बड़ी तीन पार्टीज हैं अपने अपने गठबंधन के साथ, इनके जो सहयोगी दल है ना उनके साथ भी इनके झगड़े चल रहे हैं, तकरार चल रही है। अलाइज का मतलब है यहाँ पे सहयोगी पार्टी जो है ना, उनके गठबंधन से जुड़ी हुई जो पार्टीज हैं उन पार्टीज के साथ इनकी टसल देखने को मिल रही है। द CPI's डिसीजन टू डिनाई टिकट टू सेवरल का मतलब है विविध, मैनी ऑफ इट्स वेटरन्स हैज़ नॉट बीन टेकन काइंडली बाय इट्स कैडर्स, कि भाई ये जो CPI है उसने डिसीजन लिया है क्या, टू डिनाई, इनकार करने का, कि भाई कई जो इसके अनुभवी, वेटरन का मतलब है अनुभवी, कि भाई CPI पार्टी के कई जो अनुभवी लोग हैं उनको टिकट न देने का फैसला जो CPI ने लिया है, उस फैसले को बड़ी ही सुगमता से या बड़ी ही सहजता से CPI से जुड़े हुए लोगों ने स्वीकार नहीं किया है। हैज़ नॉट बीन टेकन काइंडली, यानी कि इस डिसीजन को बड़े ही आराम पूर्वक नहीं लिया गया है बाय इट्स कैडर्स, कि भाई CPI कैडर के जो लोग हैं, CPI समूह से जुड़े हुए जो लोग हैं, उन्होंने इस डिसीजन को बिल्कुल नरमी के साथ या बिल्कुल आसानी से नहीं लिया है। Who have taken to the streets and social media to challenge it, CPI ने ये जो डिसीजन लिया है ना अनुभवी लोगों को टिकट न देने का, उसके खिलाफ कई लोगों ने क्या किया है, हु हैव टेकन टू द स्ट्रीट्स एंड सोशल मीडिया टू चैलेंज इट, CPI के इस डिसीजन को उन्होंने चुनौती दी है और वे इस डिसीजन को सोशल मीडिया पे ले आए हैं, स्ट्रीट्स में ले आए हैं, गलियों में उतर आए हैं, सोशल मीडिया पे उतर आए हैं और उन्होंने CPI को चैलेंज दिया है कि भाई CPI का ये जो डिसीजन है कि CPI पार्टी के अनुभवी लोगों को टिकट न देने का, ये ठीक नहीं है। द पार्टी वुड केरला कांग्रेस फ्रॉम द UDF इनटू द LDF। अब देखो ये जो CPI है ना, इसने क्या किया, इसने लुभा लिया, रिझा लिया केरला कांग्रेस फ्रॉम द UDF, कि भाई ये जो केरला कांग्रेस नाम की पार्टी है ये पहले UDF में थी, है ना, पहले UDF में थी, तो UDF से इन्होंने क्या किया, किसी तरह से इस केरला कांग्रेस को लुभा के LDF में मिला लिया। तो ये काम किया इन एन एम्बेरसिंग सोमरसॉल्ट दैट इट फाइंड्स डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन। एम्बेरसिंग का मतलब है बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक, सोमरसॉल्ट का मतलब होता है बिल्कुल पलटी मारना, है ना, बिल्कुल एकदम, जैसे क्या होता है, नट होता है ना खेल तमाशे दिखाने वाला, वो बिल्कुल हवा में उछल के और दोबारा से खड़ा हो जाता है, इसको बोलते हैं सोमरसॉल्ट, बिल्कुल पलटी मार देना। तो ये क्या किया CPI ने, UDF में हुआ करती थी केरला कांग्रेस, इसको किसी तरह से लुभा के LDF में बुला लिया। तो ये जो हरकत की, तो ये हरकत बहुत ही शर्मनाक थी, ये जो पलटी मारी ये बहुत ही शर्मनाक पलटी मारी गई, दैट इट फाइंड्स, और उसके बारे में अब CPI पाती है क्या, डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन, इसको एक्सप्लेन करना डिफिकल्ट हो रहा है कि भाई आपने इसको किस तरह से अपने आप में मिला लिया। चार्जेस ऑफ करप्शन एंड नेपोटिज्म, भ्रष्टाचार, करप्शन यानी भ्रष्टाचार और नेपोटिज्म यानी भाई भतीजावाद, कि भाई इस तरह के आरोप लग रहे हैं, है ना, करप्शन के आरोप लग रहे हैं, भाई भतीजावाद के आरोप लग रहे हैं, इंक्लूडिंग अ मल्टी एजेंसी इन्वेस्टिगेशन इनटू द लिंक्स बिटवीन द फॉर्मर प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द चीफ मिनिस्टर एंड अ स्मगलिंग रैकेट हैव टेकन द शाइन। तो देखो क्या है कि करप्शन के आरोप लग रहे हैं, भाई भतीजावाद के आरोप लग रहे हैं, इसके साथ ही साथ एक मल्टी एजेंसी के द्वारा एक जांच भी की जा रही है, मतलब कई एजेंसीज हैं वे मिलके इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं, किस चीज़ से जुड़ी हुई है वो इन्वेस्टिगेशन, इनटू द लिंक्स,
कि भाई कोई कनेक्शन तो नहीं है, कोई लिंक तो नहीं है किन किन के बीच में बिटवीन, कि भाई पूर्व जो मुख्य सचिव थे चीफ मिनिस्टर के उनके बीच में, और एक जो स्मगलिंग रैकेट है ना, कि भाई एक तरीके से आप कह सकते हो कि तस्करी करने वालों का एक जो ग्रुप है उसके बीच में, और चीफ मिनिस्टर के जो पूर्व मुख्य सेक्रेटरी रहे हैं उनके बीच में कोई कनेक्शन तो नहीं है। तो इस तरह की जो जांच चल रही है, करप्शन के जो आरोप है, नेपोटिज्म है, इन्होंने क्या किया है, हैव टेकन द शाइन ऑफ द गवर्नेंस रिकॉर्ड ऑफ द एलडीएफ गवर्नमेंट, कि भाई एलडीएफ गवर्नमेंट का जो शासन का रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड में कमी आई है। शाइन ऑफ का मतलब होता है थोड़ा सा मतलब कमी आना। शाइन ऑफ का मतलब आप ये भी समझ सकते हो कि भाई कोई भी बात है या कोई भी घटना है ना, उसको थोड़ा कम इंजॉयबल बना देना, कम है ना, उसको मतलब उसके इफेक्ट को, उसके प्रभाव को कम कर देना। तो इस तरह के जो आरोप लगे हैं भ्रष्टाचार के, नेपोटिज्म के, है ना, कि भाई ये जो फॉर्मर प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द चीफ मिनिस्टर हैं उनके बीच में और एक स्मगलिंग रैकेट के बीच में जो कनेक्शन की बातें सामने आई हैं, तो इन्होंने क्या किया, इन सारी की सारी बातों ने एलडीएफ गवर्नमेंट का जो शासन का रिकॉर्ड है उसके महत्व को, उसकी चमक को फीका कर दिया है। मिस्टर पिनाराई विजयन हावेवर हालांकि इज ट्राइंग टू टर्न दिस इन हिज फेवर, लेकिन ये जो भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, नेपोटिज्म के आरोप लग रहे हैं, विभिन्न मल्टी एजेंसी के द्वारा जो इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, इन सारी की सारी बातों को मिस्टर पिनाराई विजयन ने अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश की है। किस तरह से? मिस्टर पिनाराई विजयन कह रहे हैं कि भाई ये जो कुछ किया जा रहा है, हमारे ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं, नेपोटिज्म के आरोप लगाए जा रहे हैं, ये बीजेपी के इशारों पर किया जा रहा है ना। इस तरह से उन्होंने, मिस्टर पिनाराई विजयन ने क्या किया है, मामले को अपनी तरफ मोड़ने की कोशिश की। मिस्टर विजयन हाउएवर इज ट्राइंग, मिस्टर विजयन जो है कोशिश कर रहे हैं टू टर्न दिस इन हिज फेवर, कि इन बातों को अपने पक्ष में मोड़ सकें, बाय क्लेमिंग, ये दावा करते हुए, टू बी एट द रिसीविंग एंड ऑफ मैशिनेशंस। मैशिनेशन का मतलब होता है साजिश, कि भाई मिस्टर पिनाराई विजयन का कहना है कि भाई मैं तो प्राप्त कर रहा हूँ, रिसीविंग एंड का मतलब है प्राप्त करने वाले किनारे पे होना, ऑफ मैशिनेशंस बाय सेंट्रल प्रोब एजेंसी, प्रोब का मतलब है जांच, कि भाई जो केंद्रीय जांच एजेंसीज हैं उनकी साजिश के निशाने पे हूँ मैं, इस तरह का दावा किन्होंने किया है, मिस्टर विजयन ने। एट द बिहेस्ट ऑफ द बीजेपी, बिहेस्ट का मतलब है आदेश, कि बीजेपी के आदेश पे केंद्रीय जांच एजेंसीज के द्वारा जो जांच की जा रही है वो एक तरह की साजिश है, और उन साजिश को मैं प्राप्त कर रहा हूं, ऐसा मिस्टर विजयन ने कहा है कि भाई बीजेपी के इशारों पे या बीजेपी के आदेश पे ये कुछ किया जा रहा है। द कांग्रेस इज ट्राइंग टू कीप द लीडरशिप स्क्वेबल्स विद इन बाय नॉट, भाई कांग्रेस जो है इस बात की कोशिश कर रही है टू कीप द, कि भाई लीडरशिप को लेके जो तकरार है, स्क्वेबल का मतलब है तकरार या झगड़ा, कि भाई कांग्रेस की लीडरशिप को लेके जो लड़ाई है उस लड़ाई को कांग्रेस अपने भीतर ही रखने की कोशिश कर रही है, बाय नॉट फॉर्मली अनाउंसिंग अ लीडर, औपचारिक रूप से घोषणा न करते हुए, कि भाई अपने नेता की औपचारिक रूप से घोषणा न करते हुए कांग्रेस क्या कर रही है, कांग्रेस के भीतर जो फाइट चल रही है उस फाइट को मेंटेन करने की कोशिश कर रही है, बट सिग्नलिंग दैट, लेकिन फिर भी कांग्रेस इस तरह के सिग्नल दे रही है, इस तरह के संकेत दे रही है, दैट फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ओमान चांडी, कि पूर्व मुख्यमंत्री ओमान चांडी जो है कुड गेट अनदर टर्म शुड द पार्टी विन। अब ये शुड है ना, यहाँ पे इफ के सेंस में आया है ना, इफ कंडीशनल के रूप में भी हम शुड का प्रयोग करते हैं। तो कांग्रेस ने इस बात के संकेत दिए हैं कि मिस्टर ओमन चांडी जो हैं वे हो सकते हैं, कुड गेट द अनदर टर्म, टर्म का मतलब है कार्यकाल, कि मिस्टर ओमन चांडी को एक बार फिर से कार्यकाल मिल सकता है, शुड द पार्टी विन, यदि कांग्रेस पार्टी जीतती है तो। इट इज ऑल्सो स्ट्रगलिंग, कि कांग्रेस पार्टी इस बात को लेके भी संघर्ष कर रही है, स्ट्रगलिंग हार्ड मतलब बहुत ही ज़्यादा संघर्ष कर रही है, टू होल्ड ऑन, होल्ड ऑन का मतलब है अपनी पकड़ को कायम रखना, टू ट्रेडिशनल बेसिस, कि भाई जो पारंपरिक आधार हैं कांग्रेस पार्टी के, उन आधार को मेंटेन करने में भी कांग्रेस को स्ट्रगल करना पड़ रहा है। The BJP in Kerala had never imagined itself as a serious contender for power. Contender का मतलब है यहाँ पे दावेदार, दावेदार, कि भाई बीजेपी ने केरला में कभी अपने आप को इस रूप में इमेजिन नहीं किया, itself अपने आप को, एज अ सीरियस कंटेंडर फॉर पावर, कि भाई एक तरीके से जो पावर की लड़ाई है केरल में, है ना, जो सत्ता की लड़ाई है, उस लड़ाई में बीजेपी ने कभी भी अपने आप को एक प्रमुख दावेदार के रूप में नहीं समझा, एक सीरियस दावेदार के रूप में नहीं समझा।
and the opportunity in sight has intensified internal factional rivalries and the opportunity। और ये जो अवसर अभी दिखाई दे रहा है ना, इनसाइट का मतलब है जो आपकी नज़रों के सामने है, इसने गहन कर दिया है। इंटेंसिफाई का मतलब है गहन कर देना, इंटरनल का मतलब है आंतरिक, फैक्शनल का मतलब है ग्रुप से जुड़ी हुई, समूह से जुड़ी हुई, राइवलरीज का मतलब है प्रतिद्वंद्विता। लेकिन ठीक है कि बीजेपी ने कभी भी केरल में अपने आप को एक सीरियस दावेदार के रूप में नहीं समझा, लेकिन वर्तमान में जो अवसर बीजेपी को दिखाई दे रहा है, इस अवसर ने क्या कर दिया है, आंतरिक जो बीजेपी पार्टी है, इसका जो आंतरिक समूह है, इसमें जो लोगों की प्रतिद्वंद्विताएं हैं वे और भी ज़्यादा गहन हो गई हैं। द कैंपेन एंड आउटकम, कि भाई ये जो अभियान है, ये जो चुनावी अभियान है और इसका जो परिणाम है, आउटकम यानी परिणाम, ऑफ द असेंबली इलेक्शन, कि भाई ये जो विधानसभा चुनाव है केरल में, उनका जो परिणाम है, ये जो अभियान है, विल बी इंडिकेटिव, वो इस बात का सूचक होगा ऑफ अ न्यू सोशल कॉम्पैक्ट। न्यू सोशल कॉम्पैक्ट का मतलब है एक नया सामाजिक एग्रीमेंट दैट इज टेकिंग शेप इन केरला। टेक शेप का मतलब है निर्मित होना, आकार लेना। तो यही एडिटोरियल कह रहा है कि असेंबली इलेक्शन इस बात की सूचना देगा, इस बात का सूचक होगा। किस बात की सूचना देगा? कि नए सामाजिक एग्रीमेंट जो कि केरल में शेप ले रहे हैं। एंड इन दैट सेंस, और इस संदर्भ में अगर हम बात करें ना, इस सेंस में अगर हम देखें, इट इज़ नॉट मेयरली अबाउट इलेक्टिंग अ न्यू गवर्नमेंट दिस टाइम, कि केरल में ये जो चुनाव है मात्र, मेयरली मतलब है मात्र, अबाउट के बारे में, इलेक्टिंग अ न्यू गवर्नमेंट दिस टाइम, कि भाई केरल में वर्तमान में ये जो चुनाव होने हैं यह मात्र सरकार चुनने के बारे में नहीं है। ये जो चुनाव होने हैं, ये चुनाव एक न्यू सोशल कॉम्पैक्ट को, एक न्यू सोशल एग्रीमेंट को भी निर्धारित करेंगे। अब हम देखते हैं सेकेंड एडिटोरियल। तो सेकेंड एडिटोरियल भी चुनावों से संबंधित है। इसमें क्या किया गया है? पोल पोजीशन। पोल का मतलब है चुनाव, है ना, चुनाव की स्थिति के संबंध में कहा गया है। भाई अभी हाल ही में क्या हुआ है कि भाई देखो, हमारे चुनाव जो होते हैं ना, वो 3 स्तर पे होते हैं। एक तो हो गए हमारे लोकसभा के चुनाव, एक होते हैं असेंबली इलेक्शन, है ना, कि भाई आप उनको कह सकते हो ये विधानसभा के चुनाव हो गए। तो ये केंद्रीय स्तर पे हो गए चुनाव, ये राज्य स्तर पे हो गए चुनाव। और तीसरे हमारे चुनाव होते हैं लोकल इलेक्शन। वो लोकल इलेक्शन मतलब जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में हो गए पंचायत स्तर पे, शहरी क्षेत्रों में हो गए नगर निगम या फिर नगर पालिका के चुनाव। तो एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट हैज बूस्टेड, बूस्ट का मतलब होता है किसी चीज को एनकरेज करना, किसी चीज को सपोर्ट करना, इंडिपेंडेंस ऑफ एसईसी, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, भाई ये जो ऑफिसर होता है ना, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, यह जिम्मेदार होता है लोकल जो चुनाव होते हैं ना, उन चुनावों को कंडक्ट कराने में इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है कि भाई स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो है वह पूरी तरह से इंडिपेंडेंस होना चाहिए, पूरी तरह से स्वतंत्र होना चाहिए वो, है ना। इन होल्ड, होल्ड का मतलब किसी चीज़ को मेंटेन करना, किसी चीज़ को बरकरार रखना, किसी चीज़ को आयोजित करना, कि भाई ये जो लोकल चुनाव आयोजित किए जाते हैं, उन चुनावों के आयोजन के दौरान एसईसी जो है वह पूरी तरीके से स्वतंत्र होना चाहिए। भाई जनरली हमें क्या देखने को मिलता है कि ये जो एक तरीके से आप कह सकते हो कि लोकल बॉडी से जो जुड़े हुए जो चुनाव होते हैं ना, उन्हें राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार कंट्रोल करने की कोशिश करती है। तो यही यही एक तरीके से इस एडिटोरियल में कहा गया है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि भाई इस तरह का ये जो कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है वो नहीं की जानी चाहिए, और ये जो लोकल बॉडी इलेक्शंस होते हैं वे पूरी तरीके से स्वतंत्र होने चाहिए, और उनके लिए ज़रूरी है कि ये जो एसईसी है वह किसी भी सरकार से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। इस एसईसी के चुनाव के लिए हम उन रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स को चुन सकते हैं जो किसी भी पार्टी से संबंधित नहीं है। ये सारी की सारी बात इस सेकेंड एडिटोरियल में की गई है।